सहारनपुर में मई 2017 की जातीय हिंसा के आरोपी भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण की राज्य सरकार की ओर से जेल से रिहाई का फैसला अकारण नहीं है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना और दूसरा, लोकसभा चुनाव से पहले दलितों के प्रति हमदर्दी का संदेश देना। दरअसल रावण की सभी मामलों में पहले ही जमानत हो चुकी थी और केवल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ही उसकी महज 26 दिन की कारावास अवधि शेष थी। ऐसे में इस फैसले को ही नहीं बल्कि भाजपा को भी सियासी नफा नुकसान की तराजू में तौला जाएगा। 2 अप्रैल को दलितों के भारत बंद के दौरान हिंसा और फिर 6 अगस्त को SC/ST एक्ट के मूल स्वरूप को बहाल करने के फैसले से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी देश भर में सवर्ण जातियों के निशाने पर है। उधर 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी दाग छुड़ाने में हर संभव प्रयास लगातार करने पड़ रहे हैं। सहारनपुर जिले के शब्बीरपुर कांड को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के दलित विरोध का प्रतीक बनाकर पेश किया गया। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने तो 18 जुलाई 2017 को इसी के विरोध में राज्यसभा में अपना इस्तीफा देकर भाजपा पर बाकायदा ऐसे आरोप भी लगाए। हालांकि मायावती ने शब्बीरपुर हिंसा का विरोध किया, लेकिन भीम आर्मी का समर्थन नहीं किया और बिना नाम लिए इसे छोटा मोटा संगठन बताया था। 8 जून 2017 को हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से STF द्वारा गिरफ्तार किए गए चंद्रशेखर रावण के समर्थन में यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक इमरान मसूद पहले ही दिन से खड़े थे। मायावती के बाद राहुल गांधी ने भी सहारनपुर पहुंचकर खुद को दलित हितैषी के रूप में पेश किया था। तमाम दलित संगठन भी इस मसले पर सहारनपुर से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक जुटे। ऐसे में संघ और भाजपा अपने ऊपर लगे दलित विरोध के धब्बे साफ करने में लगातार जुटी रही है। इसी साल मार्च में संघ ने पहले बनारस, फिर आगरा और फिर मेरठ में अपने समागमों के जरिए दलित प्रेम की ब्रांडिंग की है। चंद्रशेखर रावण के खिलाफ नवंबर से अब तक 3 महीने के लिए 4 बार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की अवधि बढ़ाई जा चुकी थी, जो 1 नवंबर को समाप्त हो रही थी। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद रावण की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 1.5 माह पहले SLP दाखिल की गई थी। अधिवक्ता हरपाल सिंह जीवन के मुताबिक इस पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए गए थे और शुक्रवार को इन्हें जवाब दाखिल करने हैं। अब दोनों सरकारें जवाब दे सकती है कि रावण की रिहाई हो चुकी है और इसके बाद जिरह के लिए कुछ भी नहीं बचता। देखना अब यह है कि भाजपा रिहाई के बदले रावण की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कितना इस्तेमाल कर पाएगी।